अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन कैफ़े। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में। आज किचन कैफ़े में पकोड़े समोसे बन रहे हैं और मैंने तो पूरी जो है ना वो हर वैरायटी बना दी है। और इतना ज़्यादा जो है ना आज मैं थक भी गई, क्योंकि ये जो काम है ना देखने में आसान लगते हैं। और ये जो शीट्स हैं ये भी मैंने ख़ुद ही घर में तैयार की, इसलिए वीडियो में क्योंकि इनकी नहीं बना सकी, फिर जो है ना वीडियो की लेंथ बड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन बड़ी अच्छी जो है ना ये शीट्स बनी थी। और चिकन वेजिटेबल्स मैं रोल समोसा बनाऊंगी, तो कुछ तैयारी जो है ना वो मैं कर लेती हूँ ताकि जो है ना ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। तो इस दफ़ा तो जो है ना बरसात को भी वैसे हम लोगों ने जो है खाने पीने में इतना इंजॉय नहीं किया। चलें, खाना तो रूटीन का बन रहा है, जैसे बनाते हैं फिर वो तो खाना तो जब तक ज़िंदगी है खाते ही रहना है। लेकिन वैसे एक जो था ना कि जब भी बरसात शुरू होती थी 100 तरह के खाने घरों में बनते थे, वो इस दफ़ा रौनकें नहीं रहीं। तो कुछ बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, कुछ हालात इस तरह के बन गए हैं कि हर टाइम एक डर वाला जो है ना वो माहौल बना रहता है। तो चिकन को और सब्ज़ियों को जो है ना मैंने चॉपर में डाल के, इससे ज़्यादा जो है ना अच्छी चीज़ें चॉप होती हैं। और अगर हाथ से चिकन को श्रेड करें कुछ बड़े रह जाते हैं चंक्स और कुछ छोटे। तो यहाँ पे शीट्स जो है ना इनको मैंने पेड़े बना के थोड़ा सा बेल लिया, ऊपर ऑयल लगा के थोड़ा सा आटा डस्ट करके। तो इसको जो है ना सारे पेड़ों को रोटियों को जो है ना एक दूसरे के ऊपर रख के फिर बेल लिया। तो इससे ये है कि बड़ी अच्छी बन गई। और तवे पे मैंने इनको हल्का सा सेक लिया, 3-4 को मैं इकट्ठा सेक लेती थी। फिर ये है कि अंदर तक जो है ना वो रोटियां, जो हम कागज़ी समोसे बनाते हैं ना वो थोड़े जो है ना वो पका के रोटी को तो फिर बनाने चाहिए। तो दूसरे समोसे वैसे बनाए जाते हैं। और यहाँ पे मैं लहसुन का तड़का लगाया है, इससे बड़ा अच्छा जो है ना फ्लेवर आता है। ना भी अगर लगाया जाए तो वैसे भी बन जाता है, क्योंकि चिकन बॉयल है, सब्ज़ियाँ जो हैं वो फ्राई में ही उतनी मतलब कुक हो जाती हैं। लेकिन इनको मैं हल्का सा जो है ना लहसुन को सौते किया है और सब्ज़ियाँ जो है ना वो इसके अंदर डाल दी हैं और चिकन। तो अच्छी सी ये मज़ेदार सी फीलिंग तैयार हुई थी। तो ऐसे ही बनाने तो मैं खाली समोसे लगी थी, फिर साथ जो है ना रात के खाने में बनाया कुछ नहीं, तो साथ थोड़े से पकोड़े बना लिए। और खाना पीना तो चलता रहता है, लेकिन आजकल अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। बड़ा ही ज़्यादा जो है ना डर लगता रहता है। बस सिर्फ़ अल्लाह की तरफ ही नज़र जाती है कि वही सबको महफूज रखे। ये जिस तरह की आफात आई हुई हैं इसमें अल्लाह ताला ही हमें महफूज रखे। और ये जो मैं इनकी कटिंग की ना, तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में बन जाएंगे, तो फिर जो है ना थोड़ा सा मैंने और इसको छोटा किया, क्योंकि इससे ये है ना कि फिर इसको होल्ड करना और संभालना भी मुश्किल हो जाता है। तो बड़े अच्छे जो है ना समोसे और शीट्स बड़ी अच्छी तैयार हुई हैं बन के। हालांकि जब रमज़ान आता है ना तो तब ये चीज़ें आपको फ़्रेश मिल जाती हैं। आजकल जो मिल जाती हैं शॉप से, लेकिन जो है ना फ़्रेश नहीं होती, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा बनाते नहीं हैं। रमज़ान में तो हर बंदा ही बना रहा होता है। तो यहाँ पे कुछ जो है ना मैंने समोसे बना लिए, कुछ रोल बना लिए, और मेरे पास कुछ शीट्स पड़ी हुई थी, समोसा शीट्स, तो उनको भी मैंने आज इस्तेमाल कर लिया। मैंने कहा कि वो भी जो है ना ख़त्म हो जाए, लेकिन उनका बिल्कुल अलग कलर है। तो ये जो है ना ये जो मैं अब बना रही हूँ, ये जो मैं कुछ दिन पहले समोसे बनाए थे तो कुछ जो है ना बची पड़ी थी, तो आज मैंने उनको भी बना दिया। और पूरी जो है ना एक समझें कि अगर मैं इन चीज़ों को बाहर सेल करती ना तो मैं भी आज कोई 10,000 तो कमा लेती, क्योंकि बाहर से ये चीज़ें वाकई में बहुत महंगी मिलने लग गई हैं अब। और एक जो है बैंगन पड़ा था, मैंने कहा वैरायटी तो बनानी है। और आज जो है ना वाकई में मैं बड़ा थकी हूँ, क्योंकि मैं भी ना कुछ ज़्यादा काम करने लग जाती हूँ, तो वो एक आदत भी बन जाती है। तो मुझे बिल्कुल भी जो है ना इस तरह की मतलब मेरी तबीयत है कि मैं नहीं थकती नहीं हूँ मैं। तो कहते हैं ना थकता इंसान तब है जब आप एक सोच होती है ना, सोच से इंसान थक जाता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक काम करके भी वैसे नहीं थकती, लेकिन आज के सारे प्रोसेस ने ना मुझे थोड़ा थका दिया। और यहाँ पे जो है ना सूखा धनिया जो है मैंने थोड़ा सा क्रश करके डाला, और अब जो है ऑयल गरम करके तो सबसे पहले इनको समोसों को रोल फ्राई कर लेते हैं, फिर पकोड़े बना लूँगी। आलू भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मैंने काट लिए। थोड़ी चीज़ों में ना मेरा हाथ ही नहीं लगता। मैं जब भी कुछ बनाती हूँ ना तो बस, बेशक लोगों के घर में तो ये होता है ना कि 2 लोगों के लिए खाना ज़्यादा होगा, लेकिन मेरे घर में जब मैं कुछ बनाती हूँ ना तो आप यकीन करें
5-6 लोग भी आ जाए ना तो वो चीज़ मेरी फिर भी थोड़ी बहुत बच जाती है। ये पता नहीं क्या मुझे शुरू से आदत है। कई दफ़ा मैं अपनी इस आदत से परेशान भी हो जाती हूँ कि खाना उतना ही बनाना चाहिए कि एक दफ़ा फ़्रेश खा लिया, कभी कभार कोई आ भी जाता है। और आज का जो ये चीज़ें थी इनके लिए मैंने स्पेशल अपनी छोटी बहन को बुला लिया। मैंने कहा आ जाओ, बनाना तो मैंने ज़्यादा ही है, चलो बच्चे मिल के सब ना बैठ के खाएंगे। तो सभी ने एंजॉय किया। फिर ये होता है कि इसके बाद जो है ना बोतल पी जाए, और मैंने भी अपना कोशिश की है कि बोतलें जो है ना ये छोड़ दूँ, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो शुरू से ना मुझे बड़ी बोतल पसंद है, लेकिन अब छोड़ दी है, कम कर दी है, छोड़ी अभी भी नहीं है। डाइट मंगवा लेती हूँ। अब मैं नया काम जो है ना शुरू किया है कि मैं डाइट मंगवा लेती हूँ। और मेरे बच्चों की ताई अम्मा कहती हैं कि डाइट पीने से बेहतर है कि तुम ना दूसरी पी लिया करो। तो बस हर बंदे की कोई ना कोई बुरी आदत होती है ना, मेरी ये बुरी आदत है कि मैं बोतलें अभी तक नहीं छोड़ रही। तो यहाँ पे जो है ना समोसे जो है वो भी फ्राई हो गए, और रोल जो है वो ज़्यादा मैंने बनाए ही नहीं है। 4 रोल हैं, लेकिन समोसे काफ़ी ज़्यादा थे। तो आटा मैं मंगवा लेती हूँ, ये भी मतलब अपनी आदतें इसलिए बता रही हूँ। कई दफ़ा मैं ये सोच के काम कर लेती हूँ कि जैसे मैं मैदा मंगवा के रखती हूँ, तो इस दफ़ा जो है ना वो मैंने 2 किलो मंगवा के रख लिया। तो ये है कि ज़्यादा ज़ाहिर है फ्राई चीज़ें तो वैसे ही कम बनाते हैं। तो आजकल मौसम में सुंडियाँ वगैरह लग जाती हैं, तो मैंने कहा इसको ना इस्तेमाल करती हूँ। तो इसलिए भी ना कई दफ़ा मैं परेशान हो जाती हूँ कि चीज़ें मंगवा के रखी हैं, तो अब इनको कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो बस जो है ना आज यही चीज़ें बनाई, और रात का खाना जो है वो नहीं फिर बनाया, लेकिन इनके साथ जो है ना रोटियां मंगवा ली, और इसके साथ दही की चटनी, और जितनी मर्ज़ी हम सॉसेस बना लें या मतलब रेडीमेड ले लें, जो घर की दही की चटनी, सब्ज़ चटनी के साथ दही का जो रायता बनता है वो उसका तो मुकाबला ही कोई नहीं है ना। और ख़ास तौर पे पकोड़े और आलू के कटलेट्स खाने का जो मज़ा आता है। फिर बैंगन के पकोड़े भी मैंने बनाए, तो वो भी बड़े मज़ेदार लगते हैं दही की चटनी के साथ। तो यहाँ पे रोल भी फ्राई हो गए हैं, और इतनी अच्छी ये जो है रोटियाँ बनी थी, क्योंकि अक्सर जो है ना रमज़ान में मैं भी मंगवा लेती हूँ, क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स हैं ना मुझे ये लगता है उनके पास मशीनें आटा गूंदने वाली भी, और तो जो लोग ये घरों के अंदर काम करते हैं उनके पास मशीनें नहीं हैं, वो लोग ना सफाई का ख्याल रखते हैं। तो मंगवा लेती हूँ मैं कभी कभार। कोशिश यही है कि घर में ज़्यादा जो है ना चीज़ें बनाई जाएं, कम से कम साफ़ सुथरी। और आपको ये अंदाज़ा है कि भाई है तो ये वैसे जहर। मैं अक्सर कहती हूँ कि ऑयल के समंदर में जो चीज़ें फ्राई हम करते हैं तो हेल्दी तो किसी सूरत भी नहीं है, लेकिन चलें साफ़ सुथरी तो हो ना। और यहाँ पे जो है ना मैंने चिप्स भी फ्राई कर लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा ना जो एक पकौड़े होते हैं ना, टिपिकल पकौड़े जो बड़े खाते हैं, वो मैं भी पसंद नहीं करती। मुझे भी इसी तरह के कम बेसन वाले जो है ना वो पसंद है, और मैं भी यही बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने आज मिट्टी के बर्तन, मैंने कहा ये ना कब मैंने इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि आटा मैं भी नहीं इसमें गूंदती, और बड़े बड़े बर्तन चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने कहा आज सारी जो है ना इसी में चीज़ें रखूँगी, और देखने में अच्छा लगता है। तो मुझे तो हमेशा यही लगता है कि पहले चीज़ जो है ना वो आपकी आंखें खाती हैं, आंखों के बाद वो आपके जो है ना वो मुंह खाता है, और फिर मैदे में जाती हैं। तो यहाँ पे बैंगन जो है ना इतना मज़े का, ना तो मैंने इसकी कोटिंग ज़्यादा की है, मतलब बैटर जो है ना वो ज़्यादा थिक भी नहीं है और पतला भी नहीं है, तो दरमियाना सा था, इसलिए ज़्यादा जो है ना वो भर भर के बैंगन जो है वो कोट नहीं हुए। तो बैंगन भी हमारे रेडी हो गए हैं, और इसके साथ आज मैं जो टमाटर और सब्ज़ मिर्च उसको हल्का सा घी में फ्राई करूँगी। और ये मैंने देखा था सवात नरान कान में ना, वहाँ पे पकोड़ों वाले हैं, वो साथ में ये जो है ना चीज़ें फ्राई करते हैं, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें, और खाने में बड़ी मज़ेदार लगेंगी। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि जब भी पकोड़े बनाए ना तो उसके साथ टमाटर सब्ज़ मिर्चें, तो आप देखिएगा कि खाने का कितना मज़ा आता है कि रोटी की एक बाइट लें और साथ में पकोड़े हों और टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। तो क्या ही मैं आपको बताऊँ कि कितना मज़ेदार इसका जो है ना फ्लेवर था। और चटनी भी रेडी है इसके साथ, जो थी ना इमली और खुबानी की चटनी भी थी, और सारी मेरी चीज़ें तैयार हो गई हैं। बड़ी लंबी आज की भी वीडियो थी, अगर मैं सारी अपलोड करती तो 27 मिनट्स की वीडियो थी, लेकिन मैं उसको ले आई हूँ 10 मिनट्स पे। 10 साढ़े 10 मिनट की वीडियो बनाई है टोटल, मतलब जो एडिटिंग में। तो यहाँ पे जो है ना सारा मेरा खाना रेडी है। आखिर में यही कहूँगी, दुआओं में याद रखें।
एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। इस तरह के दिन है कि जितनी हो सके हर बंदा हिस्सा डाले अपनी अपनी और लोगों की मदद करे। मदद के लिए ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा किसी को पैसे दें, जितनी आपकी इस्तिताअत है उतना ज़रूर जो है ना वो लोगों की हेल्प करें, ताकि आप भी अल्लाह ताला को अपना मुंह दिखा सकें। और अब जो है ना मैं अपनी प्लेट तैयार कर ली है, तो चलें जी अब खाना खाते हैं। बड़ी ज़्यादा सबको भूख लगी हुई थी और मुझे ख़ुद भी बड़ी भूख लगी थी। और मज़ेदार से रोल देखें कितनी अच्छी शक्ल आई है। अल्लाह हाफ़िज़।